इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग्स। बिजनेस में शुरुआत आप करोगे जब आपकी टीम 0 की होगी, वहाँ से पहले दिन भी आपको 0 की टीम पर भी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, क्योंकि वेन्यू पे प्लान देखने के लिए जाते हो। अगर आपने फील्ड में प्लान देके ज्वाइन कर लिया तो भी आपको मीटिंग में जाना पड़ता है। तो शुरुआत मीटिंग से हुई, लेकिन क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे तब भी आपको मीटिंग में आकर रिकॉग्निशन लेनी है। तो पहले दिन से ही आपको मीटिंग में ही शामिल होना पड़ेगा, और तो इसलिए मीटिंग के महत्व को समझना पड़ेगा। आपकी शुरुआत सबसे पहले होती है वीकली वेन्यू प्लान से। तो वीकली वेन्यू प्लान बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर डायमंड बनने के लिए सबसे ज्यादा महत्व किसी चीज का है, वो वीकली वेन्यू प्लान का है, क्योंकि वहीं से सप्लाई आती है, रॉ मटेरियल वहीं से आता है। तो इसको बहुत ही ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको बहुत ही महत्व देना है। तो इसको बहुत ही तैयारी के साथ जागरूक होके और उत्सव की तरह मनाना है। हर संडे को जब भी आप प्लान चलाते हो, सारे लोग वेल ड्रेस कोड में रह के टाइम पर रहें और मीटिंग को बिल्कुल एक प्रॉपर माहौल में, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में चलाएंगे, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है। वीकली वेन्यू ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आर्मी भर्ती हो रही है लेकिन आर्मी को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो आर्मी ही नहीं कहलाई जाएगी, वो तो जनता दरबार कहलाया जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है, जो भी लोग हमारे साथ में आते हैं उनको ट्रेनिंग दे करके उनको ट्रेन करना है, सिखाना है। उसके बाद में ग्रुप मीटिंग का बहुत बड़ा महत्व है, और जितने भी गोल्ड और पर्ल लीडर्स हैं वो दौड़ दौड़ के और टोपाज तक अपनी टीम में ग्रुप मीटिंग करेंगे, तो उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है। इसके अलावा जो भी सेल्फ टारगेट है और रिपोर्टिंग का है, अगर वो खुद लीडर लेता है, जिस भी लेवल पर आप हो, डायमंड तक भी अगर उसको ध्यान देते हो, तो आपका बिजनेस बहुत मजबूत होने वाला है। नीचे से अगर बिजनेस मजबूत होगा, नीचे से बिजनेस मजबूत होगा, तो आपका बिजनेस ऊपर लेवल पे भी मजबूत होना शुरू होगा और आपको रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ये बिजनेस कोड ट्रेनिंग के बारे में सलाह देता है ये सिस्टम आपको। 1 महीने में आपकी टीम में जितने लोग ज्वाइन करते हैं, अपने रूबी या डायमंड लीडर के द्वारा कोड ट्रेनिंग जरूर करवाइए। सक्सेस प्रूफ सेमिनार में प्रमोशन करिए जितना आप हद तक कर सकते हैं। जो भी लोगों को सक्सेस प्रूफ सेमिनार में बिठाता है, उसकी टीम बहुत जोश में रहती है। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में जरूर लेके जाना है, वहां पर आपकी टीम को ट्रेनिंग मिलेगी, और बिना ट्रेनिंग के खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। आपकी टीम सीख के काम करेगी, आपका बिजनेस बहुत दमदार होने वाला है। कमांडो तैयार होने वाले हैं, आपकी टीम में भी बब्बर शेर आने वाले हैं। विनर्स ट्रिप जब भी होती है, ये सिस्टम विनर्स ट्रिप तैयार करता है, या विनर्स सेलिब्रेशन या विजय उत्सव टाइप के सेलिब्रेशन करता है। तो बहुत सारे लोगों ने सोच रखा होगा कि आज नहीं जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और ये एक्टिविटी तो हर 2-3 महीने में होती रहती हैं। क्या फर्क पड़ता है, नहीं जाए तो क्या फर्क पड़ता है, एक मिस कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बैठ करके एक व्यक्ति का जो माइंडसेट हो रहा है, यहाँ जो विचार चल रहे हैं, यहाँ माइंड में जो विचार आ रहे हैं, यहाँ जो माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, क्या जो व्यक्ति नहीं आया, क्या उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही होगी क्या घर बैठ के, या बाहर रह के, या कहीं और जा करके। तो ये जो भी है, ये इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट आदमी इसके ऊपर तो करता है, अच्छे कपड़े पहन के, खाना खा के अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट तो करता है, और बाकी तेल मालिश करके, शैम्पू लगा के, क्रीम लगा के, सब कुछ लगा करके। लेकिन इसकी भी माइंड प्रोग्रामिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो 1000 ही दे सकता है, लेकिन ये $multi-million बना सकता है, कुछ भी करके दे सकता है। इसकी प्रोग्रामिंग होना भी जरूरी है। और ऐसी एक्टिविटी में, ऐसी मीटिंग्स में हम अपने माइंड को आगे सेट करते हैं, और जिस दिन ये माइंड सेट हो जाएगा, उस दिन डायमंड का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। सारा खेल माइंड सेट का है, सब माइंड सेट का ही खेल है। और इसी के लिए एक्टिविटी रहती है। तो ये एक्टिविटी में प्रमोट करना है। कभी भी ये दिमाग में नहीं आना है कि पता नहीं इस बार क्या करेंगे, जाके क्या फर्क पड़ता है, एक से कुछ नहीं, अरे क्या पता इसी एक में ही तेरा कुछ होने वाला था, कोई फर्क नहीं पड़, कोई पता नहीं है कब कौन सा स्टेप आपके लिए यू टर्न साबित हो सकता है। और दिशा वर्कशॉप जैसा वर्कशॉप जहां पर अपनी टीम की माइंड प्रोग्रामिंग करते थे, सारी बिजनेस की एक्टिविटी हैं जिन्होंने बिजनेस में, हमारे बिजनेस में 4 चांद लगा दी। हमने सबको सपोर्ट किया, सीखा, हमारे अपलाइन ने बताया, हम सबको करते चले गए। ये बिजनेस में एक एक छोटी से छोटी एक्टिविटी का बहुत ज्यादा महत्व है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन लिखा हुआ है, तो हर महीने में अपलाइन से मिलके, काउंसलिंग वर्ड से आदमी को डर लगता है, मेरे को भी डर लगता था, लेकिन काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि वो अपलाइन आके सवाल जवाब करेगा, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, और तुमने ये रिजल्ट डाउन क्यों किए, तुमने टारगेट क्यों नहीं किया। तो डांट मारेगा, तो डांट कौन सहना चाहता है, तो कोई नहीं सहना चाहता। लेकिन काउंसलिंग डांट मारना और डांट सहना नहीं है। आपका जो हिसाब किताब चल रहा है, प्रेजेंट में जो सेल जा रही है, प्रेजेंट में जो बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस का कच्चा चिट्ठा लेकर के अपनी एक सीनियर अपलाइन के साथ, जो हमसे ज्यादा अनुभवी है, उसके साथ एक बार डिस्कस कर लेना। कैसा रहेगा? डिस्कस कर लेना हमेशा अच्छा होता है कि नहीं होता है? तो ये डिस्कस करना ही काउंसलिंग है। अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट एक डिस्कस कर लेना, सलाह मशवरा करना। तो आप बताओ, अपने बिजनेस को बहुत बड़ी तेजी से लेके जाना है, तो सलाह मशवरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो एक सिल्वर को अपनी गोल्ड या पर्ल लीडर के साथ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? गोल्ड या पर्ल को अपने एमराल्ड लीडर के साथ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? और एमराल्ड को डायमंड के साथ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए?
तो हर व्यक्ति को जरूरत रहती है, किसी भी लेवल पर जिसका काम तेजी से चल रहा है उसको भी जरूरत है, क्योंकि अगर राजधानी चल रही है तो उसको भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की जरूरत है, कहीं ना कहीं अटैच होगी कि नहीं होगी। अरे राजधानी कहाँ मूव कर रही है कहीं ना कहीं तो पता होगा, कंट्रोल सिस्टम कहीं होगा कि नहीं होगा। और पैसेंजर जा रही है उसको भी कंट्रोल कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रही होगी, तो पैसेंजर को भी कंट्रोल कहीं से किया जा रहा है और राजधानी को भी कहीं ना कहीं से कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये कोई ये ना सोचे कि मेरे सेल ज्यादा जा रही है तो मेरे को जरूरत ही नहीं है, दोनों को जरूरत है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा है। तो हमारे अपलाइन हमको बताते चले गए, हम सीखते चले गए और यही हमने किया, यही जसवीर जी ने किया, यही विजयपाल जी ने किया, यही लाल बहादुर शर्मा जी या कृष्णपाल जी ने किया, बाकी लीडर्स ने किया। डेली फोन कॉल, ये बिजनेस में डेली फोन कॉल का बहुत ज्यादा महत्व है। ये छोटी छोटी एक्टिविटियों को कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सबको जसवीर जी से फोन करना है, अकेले कृष्णपाल जी को ही लगाना है। आप जिनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जोड़ी बना के काम कर रहे हैं, आप फ्रेशर हो, आपकी मदद कोई सिल्वर लीडर करता है तो आप उनके साथ जोड़ी बना के काम करते हो, उनसे जरूर सलाह मशवरा करो। आपको लगेगा कल तो मैंने बात की थी, आज फिर दोबारा क्या करूं, आज तो सेल नहीं निकली, क्या बताऊंगा इनको। ज्यादातर लीडर्स के मन में ये वहम आता है और मेरे भी आता था कि मेरे तो रिजल्ट नहीं आए, मैं क्या बताऊंगा सर को, किस मुंह से बताऊं। तो कोई बात नहीं, आपको बताना है, क्योंकि आपका वेल विशर आपकी मदर लाइन या आपकी अपलाइन ही हो सकती है। और मां से आदमी कुछ भी बात कर लेता है, कुछ भी बता सकता है, क्योंकि मां बुरा नहीं मानती। 10 बार बोलेगा, 10 बार रोएगा, 10 बार नाटक करेगा, फिर भी मां बुरा नहीं मानती। इसीलिए अपलाइन को मदर लाइन नाम दिया गया है। क्या बोला गया है, मदर लाइन बोला जाता है। अपलाइन भी कभी बुरा नहीं मानती है। आपका अच्छा काम चल रहा हो तब भी खुश होती है, और आपका बुरा काम चल रहा हो, अच्छा नहीं चल रहा हो तो भी आपके साथ मदद करती है, आपके साथ सहयोग करती है और दिल से आपका भला चाहती है। इसलिए अपनी अपलाइन के साथ जरूर बात करनी है। और डेली जो कॉल है वो $1 मिलियन कॉल कहलाता है। तो कितने ऐसे लोग हैं हमारे साथी हैं जो इस बात से सहमत हैं, डेली फोन कॉल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर ले या करेंगे। लेकिन फोन कॉल करने में क्या करता है, जिसको फोन करना है उससे तो हमको ऐसे लगता है यार ये तो बेकार आदमी है, इससे क्या बात करो, 2 कौड़ी का तो आदमी है यार। तो वो 2 कौड़ी का आदमी एक अपलाइन तो है, क्योंकि जो 2 कौड़ी का नहीं है 4 कौड़ी का है वो तो तुम्हारे से बात करने की रेंज में नहीं है। क्या करोगे 4 कौड़ी रेंज में, कौन है रेंज में 2 कौड़ी का है तो इसी से काम चला लो है ना जी। जो रेंज में है तो रेंज में है तो उससे बात करनी है। तो ये जोड़ी बना के काम करेंगे, क्योंकि एक और एक मिल जाएंगे तो ताकत बहुत बड़ी हो जाएगी। एक और एक जब 2 मिल जाएंगे ना तो ताकत बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। 2 कमजोर भी खड़े हो जाएंगे तो एक पहलवान को पटक लेंगे, ताकत बढ़ जाती है, बहुत जरूरी है। और ये बिजनेस में यूज थर्ड पार्टी। हमारा बिजनेस अकेले करने से नहीं चलता है। अकेले कोई आदमी प्रमोट करे अपने आप को, देखो जी जब तक मेरी ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर लोगे आप, डायमंड बनना मुश्किल है। ऐसा मैं बताना चाहूंगा, मेरे को एहसास होता है कि मैं अगर ट्रेनिंग दे दूं तो कल्याण हो जाता है उस दिन। तो आदमी सोचेगा 1 नंबर का महामूर्ख आदमी पल्ले पड़ गया आज हमको, बोल लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन यही मैं अपलाइन को जाके बोलता है कि जब तक इनकी ट्रेनिंग नहीं मिलती तब तक कल्याण हो नहीं सकता है। तो इनकी बात समझ में आ सकती है तो कोई दूसरा आदमी कर सकता है। इसलिए आपको आपकी अपलाइन ही प्रमोट कर सकती है। तो थर्ड पार्टी का काम करना है तो यूज थर्ड पार्टी थ्रू मीटिंग्स। तो मीटिंग के माध्यम से आज यहाँ पर जो लोग आए तो नितिन जी, ओम प्रकाश जी और मुराद जी ने क्या किया, अपनी टीम को लाके बिठा दिया और थर्ड पार्टी करा। चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप आके बिठा दिया। सब गोल मटोल आंखों से देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है नजारा। तो इनकी थर्ड पार्टी हो रही है कि नहीं हो रही है। ये बगैर समझाए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अरे पूछ लेता हूँ एक आध, कहाँ है नितिन जी की टीम का एक आध बंदा, समझे कि नहीं समझे अभी तक। देखो जोर से बोलो सर, सब समझ गए, हम ज्यादा ही समझ गए, पूरा मीटर तान देंगे। तो ये क्या है, इनको बोलना नहीं पड़ रहा है, इनको बोलना पड़ेगा समझे कि नहीं समझे। देखो अपने आप समझ गए, चुपचाप लाके बिठा दिया। इनको ये नहीं बोलना पड़ेगा डीडी निकालना है, टारगेट फाइट, ये गुरुजी मुझे टारगेट फाइट करना है, अपने आप बोलेंगे। हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है, बैठ जाओ, शाबाश। तो यूज थर्ड पार्टी थ्रू मीटिंग। तो थर्ड पार्टी मीटिंग के थ्रू होती है। तो मीटिंग में अपनी टीम को ले जाके बिठाना है। मीटिंग के बाद में बुक्स से भी होती है। तो आदमी जब किताब पढ़ता है तो उसको सत्य समझता है और उस बात का बहुत फर्क पड़ता है, तो गहन अध्ययन करता है डीपली। जो लोग भी बहुत बड़े विनर हुए हैं उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, तो किताब जरूर पढ़िए। यूट्यूब में घुस करके उल्टी पुल्टी चीज मत सुनो, इसमें ये सुन लो, किताब पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो अपलाइन बताते हैं, इसके अलावा टूल से थर्ड पार्टी होती है, जो फोल्डर काम करेगा, जो लैपटॉप पर कोई वीडियो आप दिखाते हो, प्रेजेंटेशन दिखाते हो, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है ओरली मुंह से बक 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 करने की बजाय। तो ये टूल्स का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो टूल का सहारा लेना है। ऑडियो ट्रेनिंग को सुनना है,
ऑडियो ट्रेनिंग सुनिए। तो ऑडियो ट्रेनिंग सुनेंगे तो शुरुआत में हम लोग काम करते थे तो हमारे अपलाइन ने ला के एक संतोष नायर की ट्रेनिंग पकड़ा दी हमको, आग ही आग, उसी को सुन फटते रहते थे हम। तो अगर आप भी ऑडियो ट्रेनिंग सुनते रहोगे, आपके पास तो ढेर सारे अपलाइन हैं, आपके डायमंड अपलाइन हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, ऑडियो ट्रेनिंग्स हैं, या जो भी माइंड प्रोग्रामिंग की ऑडियोज हैं, उनको जरूर सुनो। और नहीं है आपके पास तो मांगो, आपके अपलाइन में सब खजाना रहता है, वो आपको देंगे। इसके अलावा वीडियो ये मत देखो किसका है, आपकी अपलाइन ने रिकमेंड किया है, वो हमारी अपलाइन का है, क्रॉस लाइन का है, या किसी और पर्सन का है, किसी सक्सेसफुल आदमी का है, उससे फर्क पड़ता है। इसके अलावा अपलाइन से भी थर्ड पार्टी होती है, जो बात हम नहीं कह सकते वो हमारी अपलाइन कह सकते हैं, अपलाइन से होती है। और क्रॉस लाइन से भी होता है, दूसरी टीम के लोगों से भी होती है। जैसे दूसरी टीम के लोग को आपस में अगर एक दूसरे को देख रहे होंगे सभी, तो मोटिवेट हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे, तो दूसरी टीम के लोगों से भी होती है। तो ये क्रॉस लाइन से भी होती है। और सेम प्रोफाइल के लोग हैं, कोई फौजी है, फौजी से देख के सेट हो जाता है, टीचर है, टीचर को देख के सेट होता है, किसान को देख के सेट हो जाता है। तो ये कॉमन रेपो और थर्ड पार्टी हम ऐसे करा सकते हैं। ये बिजनेस में हमारे बिजनेस को बढ़ाने के छोटे छोटे तरीके हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं, इनको महत्व देना है। इसके अलावा बोर्ड रूम मीटिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है। जब भी आपको स्पेशल कॉल किया जाए बोर्ड रूम मीटिंग के लिए, या आपके अपलाइन 10 लोगों के साथ, टॉप 10 के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, वो बहुत ही पावरफुल है। और हमारे बिजनेस में जब भी डाउनफॉल आया तो बोर्ड रूम मीटिंग ने हमारे बिजनेस में 4 चांद लगा दिए। इसके अलावा लीडर्स मीटिंग डिफरेंट लेवल, कई बार सिल्वर लेवल की मीटिंग होगी, उसका अपना महत्व होता है। कई बार क्या होगा, आपको गोल्ड एंड की मीटिंग कॉल की जाएगी, कई बार कुछ हर लेवल की मीटिंग कॉल की जाती है। जहां पर हमारा नंबर आता है वहां पर खुशी खुशी जरूर जाएं, वहां पर हमारा माइंड सेट जरूर होगा। अगले ये मान के चलें, शुरुआत में बिजनेस में जो बिजनेस को इस तरह के माइंड सेट से करें कि जैसे एक किसान खेती करता है तो फसल उगाना चाहता है, तो शुरुआत में खेत को खुद ही तैयार करता है, कोई उसकी मदद नहीं करता, तो खुद ही तैयार करता है। पैसा अगर कम होता है तो उधारी पे लाता है, पानी अगर बारिश नहीं होती तो समरसेबल से रेंट पे लेके, कर्जे पे लेके भी डालता है, पानी डालता है, उसमें तैयारी करता है और खेती को तैयार करता है और ट्रैक्टर की मदद लेता है। और उसके बाद बीजारोपण करता है, तो बीज के लिए पैसा नहीं है, बाहर से खरीद के लेके आता है। फिर उसके बाद में उसकी निराई गुड़ाई करता है, केयर करता है, और जानवरों से बचाने के लिए रात में वहीं चारपाई डाल के लेटता है, डंडा लेके रखता है, सारे काम करता है। कई बार खुद ही बजर बट्टू बन के ऐसे मुंह फाड़ के लगा रहता है और पता नहीं क्या करता रहता है, सब काम करने के लिए तैयार रहता है और दुखी भी नहीं होता कई बार। और कई बार क्या होता है, उसको अगर खाना से सेक्रीफाइस करना पड़े लंच का तो कर देता है। कई बार क्या है, खाना पैक करके रखना पड़े तो उधर से खाना पैक करा के उधर खेत में बैठ के खाता है और दुखी भी नहीं होता और खुश रहता है, क्योंकि उसे माइंड ने स्वीकार कर रखा है मेरे को करना है, सब मेरी जिम्मेदारी है, और फिर उसको फसल मिलती है। तो शुरुआत में वो इन्वेस्ट करता है, लगाता रहता 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 है। ये बिजनेस भी ऐसा ही है। तो बिजनेस में शुरुआत में आप काम कर रहे हो तो शुरुआत में तो आपने बीज डाला है, अब सवेरे ही लपक के पहुंचे और निकाल के देख रहे कितना निकला है इसमें से, और गुरुजी कुछ नहीं हुआ, इतू सा निकला है 2 दिन में। अरे तूने शाम को डाला, सवेरे उसे कुदेर के देख रहा है कि निकला कि नहीं निकला। अरे उसको डला रहने दे, समय लगेगा निकलने में, वक्त लगेगा, और वक्त लगता है। तो ऐसे ही ये बिजनेस को ग्रो होने में वक्त लगता है। पहले ये बिजनेस ऊपर नहीं बढ़ता, ये बिजनेस उल्टा चलता है, पहले नीचे बढ़ता है, पहले नीचे जाएगा। क्योंकि नीचे जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो नीचे सेट होना बहुत जरूरी है। नीचे सेट नहीं होगा, ऊपर चला गया गिर जाएगा, इसलिए नीचे की तरफ पहले जाता है ना। तो नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद को तैयार करना है। तो अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को मीटिंग्स में जाना है। सबसे पहले जो इसके अंदर 20 साल से 30 साल से जितनी उम्र हुई है, 20, 30, 40 सालों में इसकी ट्रेनिंग कर दी दूसरे लोगों ने, घर वालों ने, परिवार वालों ने, समाज वालों ने। अभी 20, 30, 40, 50 हजार कमाने लायक इसको बना दिया। अभी इसमें जो 40, 20, 30 साल में ट्रेंड हुआ है, इसमें घुसाने में थोड़ा वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको तैयार करना पड़ेगा ना। तो किसान को भी खेत को तैयार करना पड़ता है, एक ही राउंड में तैयार नहीं हो जाता, उसको तैयार करना पड़ता है, खेती के लायक बनाना पड़ता है, फसल के लायक बनाना पड़ता है, इसको भी तैयार करना है। तो इसको तैयार करने के लिए किताब भी पढ़नी होंगी, टूल्स का सारा लेना है, ऑडियो ट्रेनिंग सुननी है, वीडियो जा भी, और मीटिंग्स में भी जाना है। तो मीटिंग्स में आएंगे तो कई बार हमारे प्रश्नों का जवाब मिल जाता है हमको, है ना, तो वो मिलेगा। तैयार कर लेना, जिस दिन में तैयार हो गया, तैयार करना है, जिस दिन तैयार हो गया, जिस दिन लाइन लगेगी उसी दिन लाइन लगेगी, देखना है।
तो लीडर्स मीटिंग को महत्व देना है। डायमंड सेलिब्रेशन में आदमी जाके एकदम मुट्ठी बांध लेता है, अब तो आर पार कर दूंगा, तब तक नहीं करता, तब तक हाँ ठीक है, जोश में आ गया हूँ, जोश में सिल्वर की रिकॉग्निशन देख के, ये टारगेट देख के जोश में। डायमंड जिस दिन देख लेता है उस दिन आर पार कर लेता है। तो डायमंडशिप में जरूर जाना है और लोगों को लेके जाना है। ये मत देखना अरे वो तो उनका हो रहा है, कौरवों का, पांडवों का, अरे जिसका हो रहा है तुम ले जाओ, बन तो डायमंड ही रहा है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। और इसलिए डायमंड सेलिब्रेशन में घुसेड़ दो, भर दो पूरा, सही है, लेकिन बगैर बताए नहीं, बता के मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, है ना, बता के करना है। इसके अलावा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP, तो LDP वगैरह भी बीच बीच में आपके टॉप लेवल के लीडर्स के माध्यम से ऑर्गेनाइज होते हैं, सीनियर लेवल के लीडर्स के लिए, तो वहाँ भी जाना है। और एडवांस लेवल की बातें, बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलती हैं। तो ये सारी एक्टिविटी ये के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बोर हो रहे होंगे 100%, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि पकाऊ बातें हैं, और एक मेरे पास उसकी कहानी भी थी, वो मैंने सुनाई नहीं अभी तक, लेकिन क्या करूं। लेकिन ये बोर होने के बावजूद भी दाम यहीं से आएगा करना ही है, सही है। तो इनको रेडी करना है अपने आप को। और ये बुक्स हैं कुछ, उन बुक्स का इंजेक्शन दिमाग में घुसेट डालना है ढंग से। इंजेक्शन में क्या डालना है, बुक्स डालनी, 1 2 3 बुक का इंजेक्शन, और सीधा इधर से ठोक देना है इसमें। आज जैसे आप लोगों ने, सारे लोगों ने 8 घंटे का इंजेक्शन सुबह से लेकर रात तक का इधर का ठोक दिया, इसमें घुसेड़ दिया, अभी इसमें चला गया, पता ही नहीं, घुसेड़ दिया ना, ये घुसाते रहना है, सेट हो जाएगा। और अगर घुसाया तो ये टीम से जो उम्मीद की जाएगी कि तुमको निकालनी है 2 DD, और भर के लाएगा 250 DD, ऐसा होने वाला है, सही है। जितना उम्मीद करोगे झोला भर भर के लेके आने वाले हैं। और मतलब उम्मीद जो सवारी होनी चाहिए 2 की, उसमें लाद के चलेंगे 25। एक वीडियो भी देखो आप। हजारों पे भारी पड़ने वाला है, ये मुझे मालूम है, तैयार होने के बाद हजारों पे भारी पड़ने वाला है ये टीम, मुझे मालूम है। और कारवां, फिर आप जो भी आपके फोटो खींचते हैं उनको संभाल के रखना, एक दिन प्रेजेंटेशन बनाने के काम आएंगे। जो भी फोटो खींचता है, अगर आपको ट्रॉफी नहीं मिली उस दिन, कहीं नीचे पड़े हुए कोने में खींच कर रख लेना, दिखाना, ये देख एक दिन में कोने पड़ा था लटूरे की तरह, उससे भी DD जड़ जाएंगी एक दिन, बचा के संभाल के रखना। DD जड़ाने काम आएगा वो भी एक दिन, सही है। मीटर तानने काम आएगा। यहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी और विजयपाल जी की, ये B.Ed में हम पढ़ते थे उधरी, इसमें न तो मैं ही नहीं ढूंढ पाऊंगा अपने आप को, तो आप कहाँ ढूंढोगे, पता नहीं कहाँ हैं हम लेकिन ये हमारा है। उसके बाद में काम करना शुरू किया, बाई लकीली मैं सिल्वर बन गया, सही है, तुक्के में बन गया, पता ही नहीं चला कब बन गए। उसके बाद में क्या बन गए, गोल्ड बन गए बिजनेस में काम करते करते, गोल्ड बन के काम करते करते। तो और सफर में क्या होगा, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग छूट जाएंगे पीछे, कुछ लोग भाग जाएंगे, सही है, आना जाना लगा रहेगा। लेकिन आप बिल्कुल मीटर तान के आगे बढ़ते रहो, तो कुछ लोग आएंगे छूट जाएंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है, काम करना शुरू करना है। इन लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया, ये मेरी फर्स्ट डाउनलाइन थे, ये मेरी फर्स्ट अपलाइन थे। तो डाउनलाइन तो बच गई, अपलाइन भाग गया, क्या करें, पता कुछ नहीं है, अपलाइन बचेगा कि डाउनलाइन बचे, कुछ आइडिया नहीं है। ये तो ना हमको पता है ना किसी को पता है, लेकिन आप बढ़ते चलो, जो बच जाएगा उसी का स्वागत है, मीटर तान देंगे उसी साथ मिलके, सही है। हाँ, जे मेरे दोनों बाजू में मेरे 2 अपलाइन बैठे हैं, दोनों की विकेट आउट हो गई, इसकी भी हो गई और इनकी भी हो गई, सही है। ये मेरे से ज्यादा गोरे थे, हैंडसम थे, इनकी भी विकेट आउट हो गई, ये अपलाइन में थे। तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बढ़ते जाना है। लेकिन अगर वो अपलाइन की विकेट आउट हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो अपलाइन थे ना मेरे साथ, मैं इनको देख के खुश होता था, वाह वाह इन्हीं की माफिक बनना है, इन्हीं की तरह काम करना है ना, इनसे इंस्पायर्ड होते थे, ये भी तो हैं। तो आपके पास भी अगर किसी का विकेट आउट हो गई है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई क्रीज पे डटा हुआ है कि नहीं हुआ आपका अपलाइन, खुश हो जाओ और बोलना गुरुजी आपका रिकॉर्ड तो मैं ही तोड़ूंगा, साला मैंने आपकी टीम में जन्म ले लिया, सही है। वाह, मजा आएगा उस दिन, जिस दिन अपनी अपलाइन का रिकॉर्ड तोड़ोगे उस दिन का आनंद ही कुछ और होता है, सही है। तोड़ दो, हम तो यही चाहते हैं। और ये बंजरों से, सूखे बंजरों से हमारी शुरुआत हुई, लेकिन फिर उस दिन गाना याद आ रहा था, अपना टाइम आएगा एक दिन, कोई बात नहीं। ये जैसलमेर ट्रिप पे थे, विदेश यात्रा पे हम लोग, तो वहाँ से ऐसे काम करना शुरू किया। फर्स्ट विनर ट्रिप पे गए थे, फिर धीमे धीमे काम करके खिचड़ पिचड़ के हम पर्ल बन गए।
क्या बन गए? फिर उधर वाला फोटो टोपाज बन गया, मैं क्या बन गया? टोपाज। ऐसे टोपाज बनने के बाद में फिर एमराल्ड बन गया, पकड़ के ऐसी पहना, तुम एमराल्ड बन गई, फूल लो बस। ये एमराल्ड के फूल मिला था, ये लो बस, भगा दिया कोने में, जा मौज कर। तो तू एमराल्ड हो गया भाई। मैं अच्छा ठीक है ठीक है, और क्या होगा मैं तो खुश था, क्योंकि डायमंड को भी ऐसी फूल पकड़ा के तू डायमंड हो गया, ले जा मौज कर ठीक है। तो हम तो तब भी खुश थे। फिर बाद में रूबी भी हो गए। क्या हो गए? रूबी हो गए। रूबी पे तो कोट भी नहीं था यार, हम पे तो क्या करें, आप लोगों को कोट तब भी है, लेकिन डायमंड पे कोट मिल गया था, तो फिर डायमंड बन गए। तो फिर डायमंड के बाद में फिर तो आसान हो जाता है बिजनेस। आपके साथ 10,000 टाइगर आ जाते हैं, है ना, बिजनेस आसान हो गया। हमारे साथ एकदम दमदार लीडर आ गए, आप जैसे फ्रंट लाइन में बैठे हैं, ये सारे साथी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। सबने तो नहीं किया होगा, वो कई लोग तो हमारे डायमंड के बाद ही आए होंगे। 2009 में तो ज्वाइन हो गए होंगे सब। ये ऐसे फर्स्ट रो में कौन है जो 2009 में ज्वाइन नहीं हुआ था? 2009 में ज्वाइन कौन हो गया था वो तो बता दो एक आदि होगा, एक दो ही है बस, कृष्ण पाल है और बीके पांडे, दो हैं, और एलबी शर्मा जी भी हैं क्या? आप बाद में आए थे क्या कृष्ण पाल के? ये हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, नए बच्चे बन रहे हैं देखो कृष्ण पाल पहले आ गए, ये एलबी शर्मा जी बाद में आए अरे दोनों आ गए थे। तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, और फिर ये वीनस भी बन गए। फिर धीमे धीमे काम करके आप लोगों ने पलट तान दिया। और इस बिजनेस में काम करने के बाद टीम में भी ढेर सारे लोग कोहिनूर बन गए, कोहिनूर बना दिया टीम में, और ढेर सारे लोगों ने ढेर सारे ड्रीम पूरे कर लिए। किए कि नहीं किए? जसवीर जी ने बन के दिखाया, और विजयपाल जी ने बन के दिखाया, और ढेर सारे लोगों ने ढेर सारे ड्रीम बना के दिखाए। तो मैं बहुत ही लकी फील करता हूँ कि इतना बड़ा जो भी कारवां बना उसके पीछे मेरी दम नहीं थी। मैं अपनी दम पे शुरुआत में काम करता था, डीडी नहीं निकलते थे। लेकिन जब से विजयपाल जी साथ में आए, उन्होंने एक जोड़ी बनाई, जब से जसवीर जी ने कदम रखा, जब से आप जैसे दमदार साथियों ने कदम रखा, उसके बाद हमारा मतलब कारवां बनना शुरू हुआ। तो हमारे अंदर उतनी काबिलियत नहीं थी, या उतना टैलेंट नहीं था, उतना जोश नहीं था, लेकिन हमारे साथियों में था। तो क्या फर्क पड़ता है, आप तब तक काम करते रहो जब तक आपसे 2 गुने दमदार टाइगर न मिल जाएं। सही है? और टाइगर मिल ही जाते हैं, है कि नहीं? और लेकिन आप तो हमसे ही 10 गुना पहले ही हो, तो आपको तो आपसे अपने से 2 गुना की जरूरत ही नहीं है, आपको तो आपके जैसे ही काफ़ी है, और आप लोग मीटर तान सकते हो। तो मुझे पूरा भरोसा है, और मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है कि इस हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे डायमंड बनने के लिए पात्र हैं, डायमंड बन सकते हैं, और डायमंड बन के इतिहास लिख सकते हैं। विजयी भव। तो मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और इस बिज़नेस में मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे और बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा करके दिखाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा आप सभी को, और आज के दिन को याद रखूंगा मैं कि आज के दिन आप लोगों ने एक संकल्प लिया था कि इस बिजनेस में डायमंड शिप की जो पिन है उसको अचीव करके दिखाने का आपने एक संकल्प लिया था। इस बात को मैं याद रखूंगा। और यहाँ से जाने के बाद ये टीम पासपोर्ट वाले पूछेंगे यार हो क्या गया, इतने पासपोर्ट क्यों अप्लाई हो रहे हैं। ये टीम जाने के बाद सारे लोग पासपोर्ट अप्लाई कर देंगे, और पासपोर्ट आ जाएगा तो ठप्पा भी लग जाएगा, है ना। और ये टीम टारगेट फाइट करेगी, और टारगेट फाइट करने के बाद फ्लाइट भर भर के विदेश जाने वाली है, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। दिलदारी के साथ करना है, दमदारी के साथ करना है, पूरी टीम आपके साथ है। आपके डायमंड क्लब बहुत ही दमदार है,
पूरा नेक नियति वाला डायमंड क्लब है, मुझे सब डायमंड लीडर्स पर पूरा फक्र है। और आपके दोनों कोच बहुत दमदार हैं, मिस्टर विजयपाल जी के रूप में और मिस्टर जसवीर जी के रूप में। और जहां भी ऐसी टीम है वहां पर डायमंडों की बाढ़ आ सकती है, मुझे पूरा भरोसा है। तो मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।